चौथे दिन की सुबह गहरी नमी से भरी थी। अमेजन के हरे समुंदर के बीच नाया और आर्यन एक बेहद पुराने विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं। उसकी जड़ें इतनी बड़ी थीं कि उनमें गुफाएं सी बन गई थीं और उसकी शाखाएं बादलों से बातें कर रही थीं। नाया की आंखों में एक अनजाना डर था। ये वही वृक्ष है जो समय को रोक सकता है। आर्यन चौंकता है। समय? क्या मतलब? नाया धीरे से बताती है, यह है काल वृक्ष, अमेजन का सबसे पुराना जीव। कहा जाता है कि इसके पास आने वाले को वह उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य दिखा सकता है, मगर कीमत मांगता है। जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं, हवा रुक जाती है, पेड़ की छाल पर रोशनी फिसलने लगती है और एक गहरी आवाज गूंजती है, तुम तैयार हो? अचानक आर्यन को अपने बचपन की झलक दिखती है। वह अकेला, डरा हुआ बच्चा था। वहीं नाया को दिखता है उसका अतीत। वह जंगल की रक्षक थी, लेकिन कुछ खो चुकी थी। पेड़ एक बीज छोड़ता है, जो इसे बोएगा उसे अपनी सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना होगा। नाया बिना झिझक बीज उठाती है। जैसे ही वह बीज जमीन में डालती है, जमीन कांपती है और एक दर्पण जैसी पारदर्शी दीवार सामने आती है। उसमें नाया को वह स्त्री दिखती है जो कभी उसकी मां थी, और कुछ ऐसा जिसे वह भूल चुकी थी। नाया की आंखों से आंसू गिरते हैं। आर्यन उसका हाथ थामता है, परंतु पेड़ की आवाज फिर गूंजती है, अब तुम्हें एक दूसरे को खोने का डर भी समझना होगा। और तभी जमीन दरकने लगती है। कहानी का अगला मोड़ शुरू होता है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब और लाइक करो।